नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल में अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पे बात हमारी चर्चा रहेगी, जो हमारी नसें दब जाती हैं, पैरों में गांठों में हमारे दर्द, सूजन, अकड़न, ऐंठन, झंझनाहट, ये तमाम प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं, जिसके तहत चलने फिरने में, उठने बैठने में, रात में सोने में बड़ी दिक्कत होती है कि पैरों में झंझनाहट, चींटी रेंगना और अकड़न, ऐंठन, पिडलियों में दर्द। तो इसके जो मेन कारण हैं, मेन लक्षण हैं, वो हम लोगों के शरीर के विटामिन्स के नाते, जो विटामिन B12 या मैग्नीशियम खनिज जो भी हमको मतलब चाहिए होता है, उसमें कहीं न कहीं कमी आती है और हमारे खान-पान, रहन-सहन, उठन-बैठन में दिक्कतें होती हैं। तो इससे परेशानियाँ ये ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, खासकर बड़ी उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, रात में नींद नहीं आती है, तमाम प्रकार की परेशानियाँ उनको चलने-फिरने में इत्यादि। तो इससे निजात पाने के लिए हम आज कुछ योगासन, जो महत्वपूर्ण और आसान योगासन हैं, उनकी मैं बात करूँगा और कुछ रेमेडीज, नुस्खे मैं उसका आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और पूरी वीडियो देखा करिए आप लोग। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं ये भी देना चाहता हूँ कि आजकल यूट्यूब महाराज हमारी वीडियो को आप लोगों तक जो है वो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इस पे नोटिफिकेशन के भरोसे न रहिएगा। हमारे चैनल पे आप लोग सब्सक्रिप्शन पे जाके क्लिक करके और हमारे मेन चैनल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें वीडियो, मान लीजिए हम वीडियो दे रहे हैं, आप लोगों को मिल नहीं रही समय से, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो आसान योगासन है उनकी मैं बात करूंगा, कि जो लोग आप सब लोग सहजता से, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से उसको कर सकते हैं और उससे हजारों फायदे, लाखों फायदे होंगे। जो कि सट का दर्द, हमारा स्पाइनल कोड, L4 L5 की समस्या, दबी नसें, इन सब में रामबाण फायदा होगा। और आप लोगों के सर से पांव तक सारी नसें इस योगासन से बिल्कुल एकदम अच्छी रहेंगी, अच्छी मूवमेंट में रहेंगी। आप लोग दिन भर में सुबह या शाम, दोपहर, किसी भी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप खाए के बाद खाली पेट करना, ये करना, कुछ नहीं। क्योंकि जाड़े का सीजन चल रहा है, इसमें आप लोग कहीं भी बिस्तर पे बैठ के वहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग को अब मैं योगासन की तरफ ले चलता हूँ। इस तरह से सबसे पहला योगासन, आप लोग सुखासन में ऐसे बैठ सकते हैं, या जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने इन हाथों को मूवमेंट देना है। जो हमारी सारी नसें, देखिए ये चैनल होता है हाथों का, पैरों का, तो ये पंजे हमारे, ये सारे चैनल से हमारे पूरे शरीर के नस नाड़ियों से, तंत्र से जुड़े रहते हैं। और ये होता क्यों है कि हमारी नसों में ब्लॉकेज होने लगते हैं और कोलेस्ट्रॉल अधिकता के नाते तमाम नसें बाधित होने लगती हैं, रक्त संचार हमारा रुकता है। तो इसके वजह से अब जब इस मूवमेंट को आप करेंगे, इस तरह से अंगुलियों को स्ट्रेच करेंगे, खोल के हाथ को टाइट करके, अंगुलियां टाइट करके, इस तरह से 100 बार 50 बार विस्तार से कर लेंगे। उसके बाद फिर पूरे अंगुलियों का विस्तार देंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप 100 बार करेंगे। आप देखेंगे कि आपके हाथों का जो कंधे तक पूरी नस नाड़ियां हैं वो सक्रिय रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए आपका सूक्ष्म योगा टिप्स बहुत काम कारगर है। आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटे उम्र हो चाहे बड़े उम्र हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। उसके लिए ये रामबाण तरीका है। अपने हाथों को, पैरों को, सारी नस तंत्रिका जो हमारी है वो स्वस्थ रहेगी। तो इस तरह से, उसके बाद हाथ पलट के इस तरह से आप सब इसको करिएगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको आभास नहीं होगा, आपको अनुभव नहीं होगा कि अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा इस तरह से पूरे हाथ पैर में, हाथों में, कंधे से लेके
पंजे तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी कलाइयों में दर्द होने लगता है और कंधे हमारे जाम हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे ये अच्छा सेगमेंट है। आप लोग इसको आराम से करिएगा। इस तरह से हाथों को इस तरह से पकड़ के बस 2-4 मिनट ये करना है। उसके बाद फिर स्पॉन्डिलाइटिस या इन सब की समस्या के लिए हाथों को इस तरह पीछे लगा के सिर पे, सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ दबाव देना है। इधर से इस तरह से। फिर ग्रीवा संचालन कर लेंगे आराम से। आप लोग एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग भ्रम में आ जाते हैं कि मतलब एक ही योगासन या इस तरह के बार बार दिखाया जाता है। ऐसा आप लोग अपने मन में कत्ताप न लाइएगा, क्योंकि ये सब बेस्ट योगासन है, पूरे शरीर के लिए एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो ये जितना ही आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर साबित होगा। इसके उसमें न जाइएगा कि ये एक ही योगासन। उसके बाद सीधा इस तरह से पैरों को अपने इस तरह, इससे आपके गठिया समस्या, नसों में ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छे से होने लगेगा। और जो रैम पे हो जाते हैं गांठों में और ये तमाम लिगामेंट की कमी तमाम प्रकार से। हाँ, एक चीज़ और है कि जिनको बहुत पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस के खतरे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है, और लिगामेंट की दिक्कत है, सर्जरी के लिए बोला है डॉक्टर, तो उसमें ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बाकी और सब में आप आराम से इसको कर सकते हैं। नसों की झंझनाहट और ऐंठन, तलुओं में जलन, ये सब तमाम प्रकार की समस्या आपकी इससे दूर हो जाएगी। आप लोग इसको 100 बार 200 बार जितनी समय आप कर सकें आराम से सहजता से करते रहिए। ये लेट के भी कर सकते हैं आप। ये करके उसके बाद फिर अंगुलियों के, जो ये अंगुलियां हैं पैरों की, इनको थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। फिर आगे पीछे ये आप कर लेंगे इस तरह से। पैरों को इस तरह से मूवमेंट देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे नस के जो थक्के बन जाते हैं, नसों में ब्लॉकेज होने लगती है, उनको तोड़ने के लिए, छल्लों को तोड़ने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको जितनी बार कर देंगे उतनी बार आपके लिए रामबाण, खास करके बुजुर्गों के लिए जो 50 के ऊपर चल रहे हैं, 50 प्लस हैं, 90-100 तक, उनके लिए ये रामबाण चीज है। आप लोग आराम से इसको कर दीजिएगा। और इस तरह से पैरों को फ्री छोड़ के इस तरह से मूवमेंट में, और ये तो बता ही दिए हैं। उसके बाद एक चीज और है, आराम से इस तरह से अपने पैरों को ये मूवमेंट आप लोग जरूर कर लेंगे। इससे एड़ियों में दर्द और ये टखनों में दर्द होने लगता है, तो इसके लिए ये बहुत रामबाण चीज है। ये दोनों तरफ से इस तरह से अच्छे से इसको कर लेंगे। और उसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं कि देखिए, कोई योगासन करिए, आप लोग मन से करिए। जो हमारे प्राण संचार का तंत्र है, सांसों का संचालन है, उसके मिला के करिए। जब तक आप सांसों का सही संचालन नहीं करेंगे, सांसों का सही संचालन जब तक नहीं होगा, तब तक वो हमारे हाथ पैरों के जो प्राण ऊर्जा सप्लाई हमारी होती है, सारी नस नस में, सारे रोए रोए में, वहां तक सांसों का एक ऐसा मूवमेंट है जो सारे सांसों रोओं के नस नस में जाके सांसों के माध्यम से वो सप्लाई होता है। प्राण ऊर्जा सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, कोई भी सप्लाई है वो सांसों के माध्यम से होती है हमारी। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखें। हम लोग जितना खाने पीने पर ध्यान रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को प्राण तंत्र पे, अपने प्राण सप्लाई, संचार तंत्र पे ध्यान देना है। जो हमारा मेन ऑक्सीजन का सिस्टम होता है, जो हमारे कण कण में विराजमान होता है, उस पे ध्यान देना है। तो आप लोग इस पे ध्यान दोगे। लंबी गहरी सांसें 3 से 4 सेकंड सांस लेना आराम से, और उसको छोड़ देना, विस्तारित कर देना। ये पूरे हमारे
शरीर के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। और हम चलते हैं उस नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही सटीक और अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को गर्म पानी 3 से 4 लीटर ले लीजिए। उसको इतना गर्म करिए जितना आपका पैर उसमें डालने पे आपको महसूस हो कि हाँ गुनगुना है, गर्म है। बहुत ज़्यादा हार्ड पानी नहीं लेना है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। उसमें आपको सेंधा नमक और भीमसेनी कपूर 1-2 टुकड़ा, इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो नुकसान करेगा। भीमसेनी कपूर ही लेना है और उसमें नींबू निचोड़ना है। नमक, भीमसेनी कपूर, नींबू निचोड़ लीजिए, उसको आराम से मिला लीजिए। फिर उसके बाद पैर उसमें डाल के, कोई बड़ा टब हो या बड़ी चौड़ी वाली बाल्टी हो, वो सब आजकल अमूमन सबके यहाँ रहता है। तो इसको क्या करना है, शाम के टाइम सोने से पहले इसको करना है। 10 से 15 मिनट आराम से उसमें पैर डाले रहेंगे। और उसको थोड़ा थोड़ा, इसमें एक चीज़ और है फ़ायदा, जैसे पैरों में बदबू आती है या पैरों में क्रैक्स हैं, एड़ियाँ हमारी फटी रहती हैं, उसमें भी ये रामबाण फ़ायदा करेगा आपको। और आप देखेंगे कि 5 मिनट में, 2 मिनट से 5 मिनट तक आप जैसे पैर डाले रहेंगे, आपके पैरों में हल्का सा वो होना शुरू हो जाएगा, करंट सा। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। और जैसे 10 मिनट डाले हैं, उसके बाद फिर पैर को ये करके जहाँ जहाँ जलन या मतलब इस टाइप का झंझनाहट हो, वहाँ थोड़ा सा उसको मूवमेंट दे देंगे पैरों को। उसके बाद फिर पैरों को जब 15 मिनट बाद बाहर निकालेंगे, अच्छी तौलिए से उसको रफ कर लेंगे, ठंडा न लगने देना। उसके बाद फिर आप बिस्तर पर जाइए, आराम की नींद सोइए। ऐसा करने से आप 7 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में ऐंठन, झंझनाहट, सूजन, चींटी रेंगना और ये तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं ये सब सॉल्व हो जाएंगी। आप इसके चक्कर में न पड़िएगा कि हमारा पैर ही, जितनी शरीर की सारी नसें हैं सब ये हमारे जो तलवे होते हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि तेल मालिश का सिस्टम होता है। तेल मालिश करना चाहिए हफ्ते भर में 2 दिन 3 दिन। रात को सोते समय गर्म कड़ुआ तेल या तिल का तेल इसमें अच्छे से मालिश कर लेना चाहिए, नारियल का तेल। इससे आपके पूरे एड़ी से चोटी तक ये सारी नसों में ऑब्जर्वेशन होता है इसका, और वो 100% कार्य करता है। इसके बाद आप लोग आराम से सोइए। और एक चीज़ और है, सोने से पहले आप लोग शवासन योग निद्रा का पालन जरूर किया करें। और उसके बाद विपरीत करणी, आप लोगों ने सुना होगा, विपरीत करणी गांठों के लिए, और जो हमारा ब्लड का संचार होता है, जैसे उल्टा कम हो जाता है तो उसको भरपाई करने के लिए विपरीत करणी किया जाता है। विपरीत करणी में क्या है कि हमारी सेक्स संबंधित समस्याएं या गठिया संबंधित समस्याएं, ये सब से निजात मिल जाएगा आप लोगों को। मैं यहाँ दीवार नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। विपरीत करणी ऐसे किया जाता है, सीधा लेट के, जैसे अब पीछे दीवार है, यहाँ तक, यहाँ पे सीधा दीवार है, दीवार के सट से आप हिप लगा के अपना पैरों को इस तरह से करके थोड़ा फैला लेंगे दीवार पे, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 7 मिनट इस तरह से बने रहेंगे तो आपका ये पेल्विक फ्लोर का जो ब्लड का संचालन होता है वो हमारे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और हमारा पेल्विक फ्लोर यहाँ पे अच्छा सा सेक्स संबंधित दिक्कतें जिनको चल रही हैं उनके लिए रामबाण फायदा करेगा। और ये गांठों के लिए भी रामबाण फायदा करेगा, क्योंकि ब्लड हमारा उल्टे सर्कुलेशन में चलेगा तो जो भरपाई दोनों तरफ की वो बराबर से तालमेल बनेगा। तो इस तरह से आप 5 मिनट दीवार के सहारे इस तरफ पैर करके सीधा रहेंगे। और जिनके पैरों में झंझनाहट या ये सब हो रही है तो कोई बात नहीं, उसको होने दीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट बाद आराम से इस तरह से पैर बटोर के इस तरह के मूवमेंट में आराम करेंगे 2 मिनट, फिर उसके बाद आप लोग उठिएगा। आप सब इस तरह से करेंगे, आप लोगों के लिए रामबाण फायदा होगा। तो आज के टिप्स में इतना। आप लोग देखिए, दवा खाने से, जैसे दर्द हो रहा है तो दवा खाते खाते दवा की आदत न डालिए, वो कोई अस्थायी समाधान आपके लिए नहीं होगा। और ये योगासन, मेडिटेशन, नुस्खा, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए 100% काम करेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप लोग अच्छे से वीडियो को पालन करिए, देखिए, और इसको शेयर जरूर किया करिए आप लोग। और जो कमेंट के माध्यम से कोई और दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं, बेहिचक। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, तभी हमको पता चलेगा आपके बारे में कि आपको
क्या दिक्कतें हैं, किस टाइप का वीडियो चाहिए आप लोगों को, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।